हेलो बच्चों। विजन सक्सेस पाथ में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे वो क्या है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए, क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल इस पर क्या होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, जो कि हमारे लिए क्या बहुत जरूरी है। तो ये इसमें हम क्या बताएं कि नॉर्मेलिटी क्या होता है, ठीक है। क्योंकि पेपर में नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन, फॉर्मूलाज और रिलेशनशिप इनके बारे में और न्यूमेरिकल्स जो होते हैं ये भी आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इन सब के बारे में आराम से क्या समझना है, ठीक है। तो इनके बारे में हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले अगर नॉर्मेलिटी की बात की जाए तो नॉर्मेलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो बताता क्या है कि नॉर्मेलिटी इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया कि कोई भी एक क्या दिया है, केमिकल दे दिया, जैसे NaCl ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं। तो सोडियम क्लोराइड को अगर लेंगे तो सोडियम क्लोराइड का कुछ मास होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो सोडियम का कितना होता है, 23 होता है। क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है, 35.5। अब इन दोनों जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 58.5। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इक्विवेलेंट मास। क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट मास कहलाता है, याद रखिएगा। तो इक्विवेलेंट मास याद रखिएगा। तो यहाँ पर पेपर में इक्विवेलेंट मास जो होगा ग्राम में दिया रहेगा। जैसे उसने कह दिया 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम या 200 ग्राम बोलेगा, तो ये क्या कहलाता है, ग्राम इक्विवेलेंट मास कहलाता है। और जो केमिकल दिया रहेगा उसका एटॉमिक वेट निकालने के बाद ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, हमें इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास, अब मान लेते हैं 2 ग्राम हमने नमक ले लिया या NaCl ले लिया। तो 2 ग्राम NaCl किस में डिजोल्व करेंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे। और जब ये वाटर में डिजोल्व किया जाएगा तो वाटर कितना होगा, हमारे तो वाटर आधा लीटर ले लिया या 500 ml ले लिया, 200 ml ले लिया, 100 ml ले लिया। लेकिन उसको हमेशा किस में कन्वर्ट करके रखेंगे, लीटर में। किस में, लीटर में। तो हमको पता है कि मिलीलीटर को कैसे लीटर में कन्वर्ट करते हैं, छोटे क्लासेस से लगातार क्या करते आ रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसमें ज्यादा कोई दिक्कत बात नहीं है। तो अगर पूछता है नॉर्मेलिटी क्या है, पेपर में लिखने को आता है कि डिफाइन नॉर्मेलिटी या व्हाट इज नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास। ग्राम इक्विवेलेंट मास किसका, सॉल्यूट। सॉल्यूट किसे बोलते हैं, जिसको हम डिसॉल्व कर रहे होते हैं वो क्या कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है। जैसे 2 ग्राम NaCl ले लिया, नमक, नमक डिसॉल्व करेंगे, चीनी डिसॉल्व करेंगे। तो जिसको डिसॉल्व करते हैं, जिसका अमाउंट कम होता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे सॉल्यूट बोल देते हैं। तो जो सॉल्यूट है किसमें होगा, 1 लीटर सॉल्यूशन। यहाँ पर चाहे हम 100 ml लें, चाहे 200 ml लें, चाहे 50 ml लें, लेकिन उसको किसमें हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे, लीटर में। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास जो होता है प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कितना होगा, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना ग्राम इक्विवेलेंट मास होगा उसी को नॉर्मेलिटी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी बोलते हैं। अब नॉर्मेलिटी का फॉर्मूले की अगर बात कर लेते हैं तो क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है, ठीक है। दूसरा होता है ग्राम इक्विवेलेंट मास। अब इसके अगर इसका फॉर्मूला निकालना है तो इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, तो इसका होगा मास ऑफ सॉल्यूट। उस सॉल्यूट का जो मास देगा, ठीक है, सॉल्यूट का जो मास होगा उसको इक्विवेलेंट मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड। जैसे NaCl है तो NaCl का एटॉमिक नंबर होगा, जैसे सोडियम 23 होता है, Cl कितना होता है, 35.5 होगा। तो इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट मास मिलेगा। और ऊपर पेपर में दिया रहेगा 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्विवेलेंट मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल E से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होगा, इक्विवेलेंट मास होता है, W अपॉन क्या होगा, कैपिटल E होता है। एक और पेपर में हो सकता है, ये पेपर में पूछ ले, एक मास का कहेगा राइट द रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ को कंसंट्रेशन भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। तो सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ या जो कंसंट्रेशन होता है और नॉर्मेलिटी के बीच में रिलेशनशिप निकाली तो फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर में बैठते समय हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अगर फॉर्मूला ही नहीं तैयार है तो क्वेश्चंस क्या होगा, नहीं होने वाला है, ठीक है। तो फॉर्मूला स्ट्रेंथ बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी इंटू क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा। उसके बाद फिर आगे बात कर लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
ठीक है। तो इसका क्या होगा, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन इंटू ई। एन क्या होता है, नॉर्मेलिटी होता है, ई क्या होता है, इक्विवेलेंट मास होता है। फिर बात करते हैं मास ऑफ सॉल्यूट। इसी चीज को हमने यहाँ दोबारा लिख दिया ये, ठीक है। तो मास हम मान लेते हैं, ये हमको निकालना है, क्या निकालना है, या ये निकालना है, स्मॉल डब्ल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसी को हमने रिप्रेजेंट किया। तो फॉर्मूला हो जाएगा नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर। क्या होगा, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास इंटू क्या होगा, वॉल्यूम इन लीटर। किसमें रखते हैं हमेशा, वॉल्यूम लीटर में रखा जाता है। किसमें रखते हैं, लीटर में, ठीक है। तो होप है ये आपको आ गया होगा। अब इसके बाद हम क्या बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात करेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल्स ऊपर बात करेंगे, जिससे आपको क्या होगा, ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बोर्ड्स के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, हर साल इसके ऊपर क्वेश्चंस आता है। तो क्या करना है, कृपया इसको क्या करना है, अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। अब शुरू करते हैं आगे का। अब न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात कर लेते हैं, क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट अ नॉर्मेलिटी। क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी मतलब n निकालना है ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH। कितना, 5 ग्राम NaOH। मतलब 5 ग्राम क्या है, स्मॉल w है। एंड AOH का क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे, ऐड कर लेंगे इनका जो एटॉमिक वेट होगा उनको ऐड करके, ठीक है। कहता क्या है, फिर डिसॉल्व किया गया कितना, 250 ml सॉल्यूशन। तो हमें मेन मेन चीज क्या है, ये है और ये है, ठीक। निकालना क्या है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो नॉर्मेलिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सबको पता है, स्मॉल m। क्या होता है, स्मॉल m। ये निकालना है 5 ग्राम, मतलब ये क्या है, स्मॉल w है। क्या है, स्मॉल w है। अब क्या करेंगे, NaOH है तो लिखेंगे इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मास, मास ऑफ NaOH। तो NaOH का कितना हो जाएगा, 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो गया, 40 हो गया। मतलब हमें क्या मिल गया, ये मिल गया। फिर कहता है 250 ml, 250 ml है। तो वॉल्यूम कितना दे दिया इसने, वॉल्यूम दे दिया, मतलब भी दे दिया है 250 ml। लेकिन होना किस में चाहिए, लीटर में। तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में। तो 250 अपॉन 1000 लगा देंगे। तो जिसका मतलब हो जाएगा 0.25 लीटर हो जाएगा, 0.25 लीटर हो गया। अब फॉर्मूला हमको पता ही है। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है स्मॉल w, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, अपॉन क्या होगा, Eb हो जाएगा। क्या होगा, Eb। तो E फॉर इक्विवेलेंट मास, और ये क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देख रहे हैं स्मॉल w कितना दिया है, 5 दिया है, 5 रख दिया, कितना रख दिया, 5 रख दिया। E कितना है, देख रहे हैं अभी इक्विवेलेंट मास निकाला है, 40 है, 40 लिख दिया, 40 लिख दिया। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 0.25 है। कितना है, 0.25 है। अब इसको, तो हमको पता है यहाँ से पॉइंट के पीछे 2 नंबर है, तो ये पॉइंट हटा देंगे तो 2 ऊपर 0 लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, लग जाएगा, ठीक है। फिर हम लिखते हैं 500, फिर नीचे लिखा है 40, 40 एंड देन 25, ठीक है। अब इससे अगर डिवाइड करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, क्योंकि 25 टू जा 50 होता है, 0 आ गया है, 0 लगा दिया। अब ये देखते हैं, एक 0 से 0 हट जाता है, क्या बचा, 2/4 बचा। अब इसको डिवाइड कर देंगे 1/2, इनको डिवाइड करेंगे 0.5 एन आया। कितना आया, 0.5 एन। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या दिया है ये पता होना चाहिए। जब तक ये नहीं पता है क्या दिया गया है, तब तक क्या होगा, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। ये हो गया। फिर एक और क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं इसी तरह से। तो कितना आया, 0.5, तो 1/2 है, डिवाइड करेंगे 0.5 क्या होगा, आ जाएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, इनको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में दिया है 5.5 NaCl, ये भी ग्राम दे दिया है, ठीक है। डिजोल्व इन वाटर, वाटर में डिजोल्व किया गया है। व्हाट शुड बी द वॉल्यूम, अब क्या निकालना है, व्हाट शुड बी द वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है। टू फॉर्म n/10, n/10 का मतलब नॉर्मेलिटी दे दिया है। टू फॉर्म सॉल्यूशन मतलब n/10 का सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना वॉल्यूम वाटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमको पता चल गया। तो स्मॉल w है 5.85 ग्राम है, ठीक है। इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे, E इक्विवेलेंट मास हमको पता कैसे निकालते हैं।
ठीक है, इक्विवेलेंट मास। तो क्या हो जाएगा ऑफ NaCl। ठीक है, Na का कितना होता है 23 होता है, इसका 35.5 होता है, दोनों को ऐड कर देंगे 58.5 हो जाएगा। तो हमको E मिल गया कि नहीं मिल गया, आसानी से मिल गया। फिर देखते हैं क्या मिला है हमको, वॉल्यूम पूछा है, मतलब वॉल्यूम हमको निकालना है, वॉल्यूम हमको क्या करना है निकालना है। ठीक है, n/10 मतलब n क्या दे दिया, यहाँ से n हटा देना है, 1/10 चुपचाप लिख देना, क्या लिख देना n/10। ठीक, अब देखते हैं फॉर्मूला वॉल्यूम। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, स्मॉल w अपॉन क्या होता है EB होता है। ठीक है, अब EB होता है, n कितना दिया है देखो 1/10 दिया है, तो 1/10 रख दिया। W कितना दिया है, W देख रहे हैं कितना दिया 5.85, 5.85 ग्राम दे दिया है। E कितना दे दिया है 58.5 दे दिया है, इनटू कर दिया। अब V हमको पता नहीं है तो V ऐसे रख देंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 58.5 क्या हो जाएगा इंटू V आ जाएगा। इसको इससे इंटू करेंगे तो इन दोनों के इंटू करेंगे तो फिर 5850 आएगा कि नहीं आएगा। अब एक पॉइंट क्या हो जाएगा पीछे चला जाएगा, तो कहाँ जाएगा ये यहाँ आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं V है मतलब V निकालना, तो ये इसके नीचे भाग जाएगा, अगर इसके नीचे भाग जाएगा देन V इक्वल टू 5.0 अपॉन 58.5। ठीक है, अब देखते हैं इस पॉइंट से कोई मतलब है नहीं है, तो जब मतलब नहीं है तो 58 ये अगर डिवाइड करें तो ये पॉइंट जो होगा ये पॉइंट क्या होगा एक नंबर पीछे चला जाएगा। ठीक है, अगर ना ले जाना चाहे कंफ्यूजन हो रहा है तो सिंपल बात क्या है, सिंपल बात क्या है, पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख लेते हैं 58.5 अपॉन 58.5। ठीक है, पॉइंट पॉइंट क्या हो गया हट गया कट गया, वॉल्यूम कितना आया 1 लीटर आया, कितना आया 1 लीटर। तो इस तरह से क्या करते हैं क्वेश्चंस को निकाला जाता है। क्वेश्चंस निकालने के लिए हमें क्या दिया गया है ये पता होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है ये पता होना चाहिए, क्या निकालना है ये पता होना चाहिए। जब तक ये नहीं पता क्या निकालना है तब तक फॉर्मूला भी नहीं रख सकते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पता होना चाहिए कि क्या निकालना है और क्या दिया गया है, ये पता है तो आप फॉर्मूला आराम से रख लेंगे। जब तक ये नहीं पता है क्या कर सकते नहीं निकाल सकते। तो हमें क्या होगा, तो इसका कितना आया वॉल्यूम 1 लीटर आया। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं क्वेश्चन जो होता है इनको किया जाता है। होप है आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास क्या हो लगातार आ जाए और आपकी क्या प्रिपरेशन और बेहतर से बेहतर क्या होती रहे, क्या हो बेहतर से बेहतर होती रहे।